जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक जो आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था, वो शुरुआत ही हुई थी पैरालिसिस और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के पेशेंट को देखने के लिए। ये क्लिनिक नोएडा का उस टाइम पे एकमात्र क्लिनिक था जहाँ पे कि पैरालिसिस के पेशेंट अपना इलाज करवा सकते थे। और अब तक देखा जाए तो हमने हजारियों पेशेंट को देखा है, उनमें से बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं, वापस अपने घर गए हैं, चलते हैं, अपना काम करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक गाड़ी ड्राइव भी करते हैं। आज हम आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं इसी के ऊपर कि पैरालिसिस के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये पैरालिसिस क्या होता है, क्यों होता है, किस किस प्रकार का होता है, उसका रीज़न क्या होता है और हर एक रीज़न का एक इलाज जो है वो एक स्पेसिफिक इलाज होता है फिजियोथेरेपी में, वो आपको बताएंगे। साथ साथ में मेडिसिनल इलाज क्या हो सकते हैं, इसकी जांच के लिए आप कहाँ अपनी जांच करा सकते हैं और क्या क्या जांच होती है वो भी हम आपको बताएंगे। जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे 50 से भी ज़्यादा ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि पैरालिसिस और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के पेशेंट का इलाज करते हैं। अगर आपके पास में भी कोई ऐसे पेशेंट हैं जिसको इस तरह के इलाज की आवश्यकता है तो इसी वीडियो के नीचे में हमारा नंबर और हमारा एड्रेस फ्लैश करता है। आप हमसे संपर्क करके यहाँ नोएडा में आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। हमारे पास में काफ़ी एक्सपीरियंस वाले पढ़े लिखे बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि पिछले 10 साल से इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे केसेस ठीक कर चुके हैं। जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक के और भी देशों में और भी शहरों में ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि हमारे साथ मिलके काम करते हैं। जैसे कि बात करें बिहार की, उड़ीसा की या हरियाणा की या कश्मीर की, जहाँ पे हमारे जो पेरिफेरी में फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो हमारे साथ मिलके काम करते हैं। तो अगर आप लोग हम तक यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारी टीम का थेरेपिस्ट आपके घर पे आके आपका इलाज करे फिजियोथेरेपी का, तो ये भी मुमकिन होता है हमारी तरफ से। और जॉइंट एफर्ट फिजियोथेरेपी क्लिनिक जो पैरालिसिस का इलाज है वो बहुत मिनिमम रेट्स पे करते हैं। इससे बेहतर और इससे अच्छा इलाज आपको नहीं मिलेगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पैरालिसिस के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। आखिर ये पैरालिसिस होता क्या है? आम भाषा में ग्रामीण इलाकों में, सब अर्बन एरिया में हम इसको लकवा या फालिस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो मोटर फंक्शन होता है, जैसे हम किसी हाथ से किसी चीज़ को उठाते हैं या चलना है या कोई सामान पकड़ना है, जो भी मोटर फंक्शन होता है उसका लॉस होता है। सेंसरी फंक्शंस के लॉसेस का जो एक हिस्ट्री है या फिर जो मैं बोलूँ कि कंप्लेंट्स हैं वो बहुत कम होती हैं। वो प्रोबेबली जो पैरालिसिस बिकॉज ऑफ हैमरेजिक या फिर जो क्लॉट की वजह से होता है वहाँ तो देखने को नहीं मिलता है। कुछ अलग बीमारियां हैं जहाँ पे आपको कि सेंसरी एंड मोटर लॉसेस दोनों देखने को मिलेगा। जो पैरालिसिस होता है वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में, मतलब दिमाग में होता है, चेहरे पे होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है। अगर हमारे दिमाग में पैरालिसिस हुआ है तो उसका हम कहते हैं कि वो कारण रहेगा उसका कि वो हैमरेजिक है, मतलब कि दिमाग की जो हमारी वो वाली आर्टरीज और वेन्स हैं जहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो करता है। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अक्सर लोग इसको नसें बोल देते हैं कि नस फट गई है, तो वास्तव में वो नस फटती नहीं है। वो जो आर्टरीज और वेन्स हैं जहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो करता है वो थोड़ी सी रप्चर हो जाती हैं। अगर वो रप्चर होके ब्लीड अगर फैल गया है, खून अगर दिमाग में फैल गया है, जो कि आपको MRI और CT स्कैन में साफ साफ दिखाई देता है, तो उस कंडीशन को हम लोग हैमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। और अगर वो छोटा सा एक ब्लीड वहीं पे बस रिस गया है या फिर वहाँ पे एक क्लॉट आ गया है, खून का थक्का आ गया है जिसकी वजह से आगे की तरफ सप्लाई नहीं जा पाई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। तो ये हैमरेजिक स्ट्रोक होता है और ये होते हैं हमारे इस्चेमिक स्ट्रोक। आप देख रहे होंगे कि बात करते करते ही मैंने पैरालिसिस को एकदम से स्ट्रोक बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारी भाषा में हम इसको स्ट्रोक के नाम से ज़्यादा बोलते हैं रेदर देन पैरालिसिस। दूसरा है हमारे चेहरे की फालिस।
चेहरे की फालिश हो जाती है, जैसे कि चेहरा एक तरफ लटक जाता है, आप आंखें बंद नहीं कर पाते हैं, आपका यहाँ से पानी निकलता है। तो ये मोस्टली देखा जाता है कि या तो आपकी आंख में कोई इन्फेक्शन रहा होगा उस टाइम पे, या आपके नाक में कोई इन्फेक्शन है, या आपको ओटाइटिस मीडिया या फिर आपको कान में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो मोस्टली ये इन्फेक्शन इंड्यूस होता है। हालांकि मेरे क्लिनिक पे कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने ये बोला है कि सर हम तो हरिद्वार जा रहे थे, वहाँ पे हमें पानी में डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाने के बाद हमको यहाँ पे सेंसेशन कम हो गई। तो उन लोगों को देखा गया कि उनको पैरालिसिस होता है चेहरे का। किस लोग ने बोला कि हेलमेट लगा के जा रहे थे और हेलमेट का शीशा अपने आप ऊपर उठ गया, तो बहुत ज़ोर से हवा आके लगी, तो जब घर आके देखा तो यहाँ पे सेंसेशन फील होना कम हो गया था। तो शायद मेरे हिसाब से मैंने केसेस देखे हैं कि एक्सट्रीम एक्सपोजर टू द कोल्ड वाटर और एक्सट्रीम एक्सपोजर टू द सडन विंड, इसकी वजह से भी, हवा के झोंके से और ठंडे पानी में से भी आपको ये चेहरे की फालिश हो सकती है। तीसरा जो बहुत बड़ा एरिया है एक, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, मतलब हमारी मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग जाए जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस होता है। तो अगर आपके गर्दन में चोट लगी है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिप्लेजिया, जिसमें मरीज के दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं करते हैं, वो मोटर फंक्शन लॉस होता है। यहाँ पे आप उसको सेंसरी फंक्शंस का भी लॉस देखने को मिल सकता है आपको। अगर आपका एक पर्टिकुलर नीचे का पोर्शन में चोट लगी है रीढ़ की हड्डी में, तो आपको पैराप्लीजिया होगा, मतलब दोनों टांगे आपकी मोटर फंक्शन चला जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे। कभी कभार देखने को मिलता है कि एक मोनोप्लेजिया हो गया है, यहाँ पे कोई हाथ एम्पुटेशन हो गया है या किसी इन्फेक्शन की वजह से वो वाला नर्व डैमेज हो गया है। अब पैरालिसिस में हम लोग ये चीज़ें देखने को देख सकते हैं कि आपका मोनोप्लेजिया हुआ है। मिसलेनियस की बात करूं कि ये जो 3 कैटेगरीज हैं जो कि 90% पैरालिसिस के पेशेंट्स को कैप्चर करती हैं। कुछ मिसलेनियस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन पॉइजनिंग, कि किसी ने जहर खा लिया, जहर खाने के बाद में ये एक हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करता है और वहाँ पे जाके आपको पैरालिसिस हो सकता है। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे पैरालिसिस देखा जाता है। एक का नाम है गुलियन बेरी सिंड्रोम, दूसरे का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। जैसे आप देखते हैं कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी के पास में एक पूंछ निकली हुई होती है, और उसी पूंछ के निकलने की वजह से या फिर उस पूंछ के दबाव की वजह से उसके जो दोनों पैरों के की जो नसें जहाँ से निकलती हैं वो वहाँ से अफेक्ट होती हैं, दब जाती हैं, जिसकी वजह से स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना ओकल्टा जैसी कंडीशन अराइज होती है। हालांकि ये केसेस अब देखने को बहुत कम मिलते हैं और ये भी एक कारण होता है पैराप्लीजिया का या फिर पैरापेरेसिस का। लास्ट एक होता है सेरेब्रल पाल्सी, मतलब जन्म में कोई आपके प्रॉब्लम हुई है डिलीवरी के टाइम पे, डिलेड माइलस्टोन की वजह से, या फिर कुछ और आपका असिस्टेड डिलीवरीज थी, या फिर कुछ केमिकली इंड्यूस प्रेगनेंसी की वजह से जो बच्चा पैदा हुआ वो एक सीपी चाइल्ड था, वहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि आपको पैरालिसिस के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि पैरालिसिस क्या होता है और यहाँ पे वो कहाँ कहाँ पे होता है, और इसका जो कारण है वो मैंने थोड़ा ब्रीफ रखा है, लेकिन हमने आने वाली वीडियोस में हम इनके एक एक के कारण को बताने वाले हैं और उसके ट्रीटमेंट को भी बताने वाले हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, जो भी अलाइड साइंसेज है उस पर ज़्यादा निर्भर करने वाला है, और इसके थ्रू बहुत अच्छे हद तक पेशेंट ठीक होते हैं और अपना कार्य अपने आप करते हैं। वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक को सब्सक्राइब करिए और आगे उन लोगों तक शेयर करिए जिनको इस तरह की वीडियोस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।